मैं विनोद कुमार सिंह टीएस कॉलेज हिसुआ नवादा मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से हिंदी विभाग में जो हिंदी साहित्य के इतिहास पर परिचर्चा चल रही है, आपके साथ जो रूबरू हो रहा हूँ, उस गुफ्तगू में हम लोग भक्ति काल के बिल्कुल अंतिम मुहाने पे आकर खड़े हो चुके हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने प्रवृत्तियों पर भी बात कर ली है, विशेषताओं पर भी बात कर ली है। ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम काव्य, कृष्ण काव्य तथा भक्तिकाल और रीतिकाल के संधि पर भी बातचीत कर चुके हैं। आज की भक्तिकाल की विदाई समारोह है एक तरह से बातचीत का, और आप देखेंगे कि इस विदाई में भक्ति काल को जब हम विदा कर रहे हैं, अंतिम चरण में इसे आज पे विदा करते हुए अलविदा कह के हम रीति काल में प्रवेश करेंगे कल, तो भक्ति काल में कुछ चीज़ें जो शेष रह गई वो ये कि आप देख सकते हैं कि भक्ति काल में ईश्वर की जो आराधना थी वो इतनी प्रचुर मात्रा में बढ़ी, इतनी ज़्यादा हो गई कि इंसान गौण होने लगा। इंसान का अस्तित्व धीरे धीरे दब सा गया और ईश्वर के अस्तित्व को हमने स्थापित करने का प्रयास किया। इसमें अनेक जातियों को मिलाकर हमने पूजा पाठ की अनुमति करने का प्रयास किया। रामानंद इसमें बहुत बड़े प्रवर्तक के रूप में उभर कर सामने आए, कबीर को के गुरु बने, नाभादास जो तुलसी के गुरु हुए। ये सब गुरु की जो चर्चा चली, गुरु रखने की जो परंपरा चली, वो आज तक के वातावरण में आप देखेंगे कि गुरु की महत्वता आज भी है, ईश्वर को आज भी रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, मौजूदा स्थिति में आप देखेंगे कि भक्ति काल की जो आस्था, सद्भाव, नैतिकता, आदर्शता, प्रेम, त्याग, अहंकार से मुक्त होना, भय से मुक्त होना, ये इत्यादि इत्यादि एक बहुत लंबी लिस्ट है जो आज के वर्तमान समय तक प्रासंगिक है। इसका अर्थ ये हुआ कि भक्ति काल ने चीज़ों को बहुत अच्छे से, बहुत सुचारू ढंग से निभाया है। एक लंबे दौर का जो काल रहा, जिसमें 1375 से लेकर लगभग 1643 तक का जो मामला रहा, वो बहुत ही सुलभ रहा है। आप जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि 12 आना ऐसा ही होता जैसा कि हुआ है, 4 आना पे शक उन्होंने किया। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जो कुछ भी है ये मुगलों के वजह से, मुगलों के आने से भक्ति की प्रचुरता बढ़ गई। वहीं गृहस्थन ने इसे स्वर्णकाल कहा। वहीं आप देखेंगे कि विनोद मिश्र ने इसे मध्यकाल, और उस मध्यकाल के दौर में चलने वाले भक्ति को इंसान और ईश्वर के बीच में पुलिया का वर्णन दिया। ऐसे ही विद्वानों के अनेक मतों के अनुसार भक्ति काल सुशोभित होता रहा। आप देखेंगे कि भक्ति काल ने आज भी राम, कृष्ण, कबीर, दादू, गिरधर सबको जीवित रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आज भी हम सबके बीच में आस्था है, एक दीप प्रज्वलन है ईश्वर के प्रति, महिमा मंडन है, शक्ति एक पावर के बीच में। तो क्या आज हम ये तय करें कि क्या कोई शक्ति नहीं है इस दुनिया में? तो नहीं, कोई सुपर पावर तो है जो इस धरती को चला रहा है। वो क्या है ये समझना आसान नहीं है, लेकिन है, कोई एक सुपर पावर है, जो एक शक्ति है जो इसमें प्राण देने का काम किया, और अगर यही निकल जाए तो ये शरीर मिट्टी हो जाएगी। इसका मतलब है कि इस गति को देने वाले जीवनदायिनी जो चीज़ें हैं वो निश्चित रूप से बहुत अग्रसर है, और उसमें एक सुपर पावर का ज़रूर योगदान है। इस सुपर पावर को ही हम ईश्वर कहें, या इसे एक सुपर पावर कहें, या इसे हम एनर्जी कहें, इसे हम ऊर्जा कहें,
जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। आप ये ज़रूर मानेंगे कि लेखन में पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों का योगदान रहा और उन्होंने ये तय किया कि ऊर्जा ऊर्जा है और वो पुरुष के साथ साथ स्त्री के साथ भी मौजूद है। इस तरह से ये भक्ति काल आज के दौर से समाप्त हो रहा है और हम लोग प्रश्न के लिए अपने आप को आमंत्रित रखेंगे, क्योंकि भक्ति काल पे बहुत लंबी बातचीत हो सकती है। हमने बहुत लंबी की भी है, लेकिन अब सीमित करने का समय आ गया। कल से हम लोग रीति काल पे बातचीत करेंगे। भक्ति काल को आज यहीं पे विराम देने का प्रयास करें। भक्ति काल को हम लोग विदा करें इस बात के साथ कि परीक्षा में जब भक्ति काल पे कोई भी सवाल आ जाए तो आप बहुत अच्छे से उसे हल कर सकें। इसी उम्मीद के साथ हम कहेंगे कि हिंदी साहित्य की भूमिका एक बार अवश्य पढ़ें। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास अवश्य पढ़ें। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दी गई तुलसी, जायसी और सूर जो त्रिवेणी किताब है उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। ऐसे ही आप देखेंगे कि विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब भी शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छी है। बीच बीच में मैंने किताबों का जिक्र किया है, उसे आप अध्ययन करें और अपने लिए पेपर के लिए, परीक्षा के लिए तैयार करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।